नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने इक्विवेलेंस ऑफ नल एनएफए विद एंड विदाउट नल मूव्स का टॉपिक समझा था, जिसमें हमने बात करी थी कि एनएफए विद नल मूव्स दैट इज नल एनएफए और एनएफए विदाउट नल मूव्स दैट इज सिंपल एनएफए के एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। और तब हमने देखा था कि उसके लिए एक थ्योरम अवेलेबल है और उस थ्योरम के बेसिस पे हमने ये प्रूफ करने की कोशिश करी थी कि क्या हम नल एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो वो चीज़ हमने देखी थी। तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया था कि एक हमने कंसेप्ट समझा था कैसे हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी डिटेल में मैं अब नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझना हो कैसे हम कन्वर्ट करते हैं तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक एग्जाम्पल कवर करेंगे उसको समझने के लिए, और एग्जाम्पल के साथ ही हम इसको फिर थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन है डिजाइन अ नल एनएफए ऑन alphabet 0, 1, 2 accepting all words containing any number of zeros followed by any number of ones followed by any number of twos। अगर इतने क्वेश्चन को हम समझें यहाँ तक क्वेश्चन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहाँ तक क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको एक नल एनएफए कंस्ट्रक्ट करना है। किस पे कंस्ट्रक्ट करना है? जो अल्फाबेट की बने वो है 0, 1, 2। अल्फाबेट की बने आपके पास 0, 1, 2 पे एक नल एनएफए बनाना है जिसमें एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ वंस फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ टू। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पिछले कुछ वीडियोस से कवर अप करा चुका हूँ, तो डायरेक्टली मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ कि अगर आप इसका नल एनएफए चेक करेंगे तो इसका सिंपल नल एनएफए ये निकल के आएगा। यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट निकल के आएगी Q0। ठीक है, Q1, Q2, ये कई बार डिस्कस हो चुका है, इसमें डायरेक्टली इसको बता रहा हूँ आपको। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ ट्रांजिशन एप्सिलॉन का ट्रांजिशन और यहाँ एप्सिलॉन का ट्रांजिशन। ये आपने इस प्रॉब्लम का नल एनएफए क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतने क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अगर मैं ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूँ, अगर इस नल एनएफए की मैं आपसे यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूँ तो बहुत आप इजीली बना सकते हो इसकी ट्रांजिशन टेबल। तो सिंपली आपके पास बनेगी डेल्टा यहाँ पे सिंबल। ठीक है, इनपुट सिंबल आपके पास क्या है? 0 है, 1 है, 2 है और एप्सिलॉन का भी ट्रांजिशन यहाँ शो करना होता है। तीन स्टेट्स हैं Q0, Q1 और Q2। Q0 की इनिशियल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट है। तो आप ट्रांजिशन देखिएगा, मैं फास्ट नोट कर रहा हूँ। Q0 पे 0 का ट्रांजिशन Q0 पे लेके जा रहा है, 1 का ट्रांजिशन पे 5, 2 के ट्रांजिशन पे 5 और एप्सिलॉन का ट्रांजिशन पे Q1 पे लेके जा रहा है। ठीक है, Q1 पे 0 का ट्रांजिशन 5, 1 का ट्रांजिशन Q1, 2 का ट्रांजिशन 5 और एप्सिलॉन का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है। Q2 से 0 का ट्रांजिशन 5, 1 का ट्रांजिशन 5, 2 के ट्रांजिशन पे आप Q2 पे जा रहे हैं और क्या कहते हैं एप्सिलॉन के ट्रांजिशन पे आपके पास 5। ठीक है, ये इसकी ट्रांजिशन टेबल बन गई। सेट्स की फॉर्म में यहाँ लिखना होता है, सेट बना रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर 5 टपल से आप रिप्रेजेंट करेंगे, इस नल एनएफए को 5 टपल से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस नल एनएफए के जो 5 टपल हैं वो आपके पास है Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F। कैपिटल A बोल लीजिए या M बोल लीजिए, कोई आंसर नहीं है। ठीक है, तो 5 टपल यहाँ पे क्या है? स्टेट्स कौन कौन सी? Q0, Q1, Q2। इनपुट सिंबल है 0, 1, 2। ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग आपने ट्रांजिशन टेबल से शो कर दी। इनिशियल स्टेट इसे Q0 है और फाइनल स्टेट यहाँ पे Q2 है। ठीक है, तो आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ तक का पोर्शन आपका सॉल्व हो चुका है, यहाँ तक का आपका पोर्शन सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन का। आप आगे वो कह रहे हैं कि देन कन्वर्ट दिस नल एनएफए टू इट्स इक्विवेलेंट एनएफए। मतलब जो ये आपने नल एनएफए क्रिएट किया है, जो ये आपने ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट किया है, इस डायग्राम को एनएफए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम फिर इस थ्योरम की हेल्प लेते हैं। थ्योरम ये कहती है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था, कि जब, क्योंकि मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट आपका नल एनएफए का है। ठीक है, ये नल एनएफए का स्टेटमेंट है
और इसको जब एनएफए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आपने एनएफए की वर्किंग की बात करी थी, तो ये कहना है कि एनएफए में जो ये 5 टपल होंगे उनको आप रिप्लेस करो तो वो 5 टपल इन्हीं की तरह है, बस 2 चेंजेस हैं कि दोनों में स्टेट्स कॉमन है, इनपुट सिंबल कॉमन है, इनिशियल स्टेट कॉमन है, दोनों में स्टेट्स कॉमन है, आप देख लीजिए, ठीक है। इनपुट सिंबल कॉमन है दोनों में और इनिशियल स्टेट कॉमन है। फाइनल स्टेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि अगर हम 5 टपल की हम बात करें तो जब इसका एनएफए क्रिएट करोगे, जब एनएफए क्रिएट कर लो तो एनएफए का जो ए डैश होगा वो हो जाएगा आपके पास क्यू कॉमा सिग्मा कॉमा डेल डैश कॉमा क्यू नॉट कॉमा एफ डैश, ठीक है। मतलब अभी फिलहाल के लिए वो करेंगे जो ये नल एनएफए का था ना, ठीक है। तो नल एनएफए के जो स्टेट्स हैं वही एनएफए के स्टेट्स होंगी, तो एनएफए के स्टेट्स होंगी क्यू नॉट, क्यू1 और Q2, ठीक है। जो NFA का इनपुट सिंबल है वही आपका, जो नल NFA का इनपुट सिंबल है वही NFA का इनपुट सिंबल होगा 0, 1 और 2, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन चेंज हो जाएगा, जो नल NFA की इनिशियल स्टेट है वही आपकी NFA की इनिशियल स्टेट है, तो Q नॉट। फाइनल स्टेट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो फाइनल स्टेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी हमें यहाँ पे फाइनल स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो अभी हम उसको निकाल लेते हैं। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगी वो हम बताते हैं, फिर वहां पे हम नोट करेंगे। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट फाइनल स्टेट ऑफ एनएफए विद द हेल्प ऑफ नल एनएफए, ठीक है। तो उसका मैंने तरीका बताया था, वो ये कह रहे हैं कि ये जो 2 स्टेप यहाँ लिखे, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सिंपल से ये कह रहा है कि जो आपके पास नल एनएफए आपने क्रिएट किया था उस नल एनएफए की इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर निकालिए। अगर नल एनएफए की इनिशियल स्टेट के नल क्लोजर में नल एनएफए की फाइनल स्टेट आ जाती है, नल एनएफए की फाइनल स्टेट आ जाती है, तो जो एनएफए की फाइनल स्टेट बनेगी वो बनेगी एफ यूनियन क्यू नॉट, मतलब नल एनएफए की फाइनल स्टेट और नल एनएफए की इनिशियल स्टेट का यूनियन। अदरवाइज जो है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास एनएफए की जो फाइनल स्टेट बनेगी वो आपके पास नल एनएफए की फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो निकालने के लिए जो हमारे पास स्टेप है वो ये है, कैलकुलेट नल क्लोजर ऑफ इनिशियल स्टेट किसका, ऑफ नल एनएफए, ठीक है। तो नल एनएफए की इनिशियल स्टेट का नल क्लोजर निकालेंगे, तो नल एनएफए की इनिशियल स्टेट क्या है, क्यू नॉट, तो उसका नल क्लोजर आप निकालो, क्योंकि नल क्लोजर आप नल एनएफए में निकाल पाते हो। तो आप डायग्राम से देखिए, तो क्यू नॉट से नल रीड करके क्यू नॉट Q1 Q2 3 जगह जा रही है मशीन, तो यहाँ पे पहुंच रहा है क्यू नॉट, Q1 और Q2, ठीक है। तो आप देखिए क्या इसमें नल एनएफए की फाइनल स्टेट है, तो आप देख रहे हो कि जो ये Q2 है वो नल एनएफए की फाइनल स्टेट है। इसका मतलब एनएफए की जो फाइनल स्टेट बनेगी वो सिंपली बनेगी F यूनियन Q नॉट, ठीक है। F जो है वो नल एनएफए की फाइनल स्टेट है, तो नल एनएफए की फाइनल स्टेट क्या है आपके पास, Q2, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q2 यूनियन Q नॉट, मतलब आउटपुट निकल के आएगा आपके पास Q नॉट कॉमा Q2। मतलब जो आप एनएफए क्रिएट करोगे उस एनएफए में आपके पास 2 फाइनल स्टेट होंगी Q नॉट Q2, ठीक है। तो यहाँ पे F डैश की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा Q नॉट कॉमा Q2। मेरे ख्याल में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये किसी जगह पे आ रहा है F डैश की जगह पे, ठीक है। अगर इसमें नल एनएफए की फाइनल स्टेट नहीं आती, मतलब अगर Q2 नहीं आया होता, खाली Q नॉट Q1 ही रहा होता, तो ऐसे केस में एनएफए की फाइनल स्टेट वही होती जो नल एनएफए की फाइनल स्टेट है, तब हम उसको मॉडिफाई नहीं करते, ठीक है। तो अब हम अगर इस चीज को नोट करें, मैं स्टेप नंबर 1 में जो आउटपुट है उसको अगर मैं पेज पे नोट करूं, तो वो ये कह रहा है कि जो आप एनएफए क्रिएट करोगे, जो एनएफए आप क्रिएट करोगे उस एनएफए के जो 5 टपल है वो यही तो हुए थे, Q कॉमा सिग्मा कॉमा डेल्टा डैश कॉमा Q नॉट कॉमा F डैश। तो वो हमने यहाँ निकाल लिए हैं, क्या क्या निकल के आया, तो वो हम यहाँ नोट कर देते हैं। अब वो निकल के आ गया आपके पास A डैश विच इज इक्वल टू Q नॉट कॉमा Q1 कॉमा Q2, इनपुट सिंबल हो गया 0, 1 और 2,
डेल्टा डैश उसकी ट्रांजिशन टेबल हो जाएगी, और इनिशियल स्टेट दोनों कॉमन है, फाइनल स्टेट में क्या निकल गया है क्यू नॉट कॉमा क्यू टू। ठीक है, मतलब इससे ये निकल के आ रहा है कि जो एनएफए में बन के आएंगी वो आपके पास तीन स्टेट्स होंगी। तो जो एनएफए का डायग्राम क्रिएट होगा, जब आप एनएफए का डायग्राम क्रिएट करोगे तो तीन स्टेट्स होंगी। कौन कौन सी तीन स्टेट्स होंगी? एक होगी क्यू नॉट, एक होगी Q1, एक होगी Q2, इसको हम बाद में बनाएंगे। इनिशियल स्टेट NFA की Q नॉट होगी, ठीक है, और फाइनल स्टेट जो NFA की बनेगी वो बनेगी Q नॉट ये और Q2, Q नॉट और Q2, ठीक है, Q नॉट और Q2, ठीक है। अब हमें ट्रांजिशंस निकालने हैं, अब बचा ट्रांजिशन निकालने का काम, ठीक है। तो ट्रांजिशन निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, वो ये कह रहा है कि जब NFA का ट्रांजिशन फंक्शन निकालोगे, लेट इट डेल डैश निकालोगे आप Q, A, यहाँ पे Q जो है वो कोई भी स्टेट Q में है और ये कोई भी इनपुट सिंबल सिग्मा से कोई भी इनपुट सिंबल है, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो वो सिंपली हो जाएगा आपके पास डेल कैप, यहाँ पे एक कैप लगा हुआ है, ठीक है, डेल कैप ऑफ Q, A। मतलब ये आप NFA का कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका आउटपुट सिंपली आपके पास नल NFA से निकालोगे, वो सिंपली आपके पास हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ Q, A, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो इसी चीज को हम समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहले आपको नल क्लोजर की मैं बात करूं, तो अगर आप NFA के नल क्लोजर को आप नोट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे फिगर है, तो इसमें अगर नल क्लोजर को मैं नोट कर लूँ, ध्यान दीजिएगा, तो मैं ऊपर नोट कर दे रहा हूँ कि अगर आप नल NFA की बात करें तो नल क्लोजर ऑफ Q नॉट क्या होगा, वो होगा आपके पास Q नॉट, Q1, Q2। ये हम प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं निकालूं नल क्लोजर ऑफ Q1, वो आपके पास हो जाएगा Q1, Q2, Q1, Q2, ठीक है। और तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो अगर आप निकालोगे नल क्लोजर ऑफ Q2 तो सिंपली हो जाएगा आपके पास Q2। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम डेल डैश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, तो वो हम यहाँ निकालेंगे। तो वो ये है कि डेल डैश का निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे ना हम, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ लिखना है, स्टेप नंबर 3, ठीक है। तो वो हो जाएगा कैलकुलेट डेल डैश ऑफ Q, A, ठीक है, विच विल इक्वल टू नल क्लोजर का ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और जहाँ पे ये एनी स्टेट हो गई Q में और ये एन इनपुट सिंबल हो गया सिग्मा में, ठीक है। तो अब कोई भी स्टेट, अब स्टेट Q नॉट, Q1, Q2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार आप इसकी जगह पे एक बार आप Q नॉट रखोगे, एक बार Q1 रखोगे, एक बार Q2 रखोगे, इसी जगह पे एक बार 0 रखोगे, एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे। तो Q नॉट के साथ तीनों की पेयरिंग, Q1 के साथ तीनों की पेयरिंग और Q2 के साथ तीनों पेयरिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले आप निकालोगे डेल डैश, सॉरी डेल डैश इनिशियल स्टेट Q नॉट पर इनपुट सिंबल 0 का ट्रांजिशन का आउटपुट, ये आपको निकालना है। जो निकालने को मैं यहाँ नोट करते जा रहा हूँ, क्या क्या निकालना है आपको। फिर आपको निकालना है डेल डैश Q नॉट पर 1 का ट्रांजिशन, इनपुट सिंबल का निकालना है ना, ठीक है। फिर आप निकालोगे डेल डैश ऑफ Q नॉट पे 2 का ट्रांजिशन। जब Q नॉट पे 0, 1, 2 का हो गया तो उसके बाद फिर निकालोगे आप Q1 पे 1 का ट्रांजिशन, फिर आप निकालोगे Q1 पर 2 का ट्रांजिशन, फिर आप निकालोगे Q1 पे 0 का ट्रांजिशन, एक सेकंड रुकिएगा, Q1 पे 0 का ट्रांजिशन, Q1 पे 1 का ट्रांजिशन और Q1 पे 2 का ट्रांजिशन। ये निकालने के बाद फिर 7th स्टेप जो आएगा उसमें आप निकालोगे डेल डैश ऑफ
Q2 पे 0 का ट्रांजिशन, ठीक है। फिर आप निकालोगे डेल डैश ऑफ Q2 पे 1 का ट्रांजिशन, फिर आप निकालोगे डेल डैश ऑफ Q2 पे 2 का ट्रांजिशन, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, ये आपको निकालना है, मतलब कि Q0 जितनी स्टेट्स हैं उन पे जितने इनपुट सिंबल्स हैं उनका ट्रांजिशन निकालते हैं। तो स्टेट से Q0 Q1 Q2, इनपुट सिंबल से 0 1 2, तो हर स्टेट पे 0 1 2 के ट्रांजिशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा डेल कैप ऑफ Q0 कॉमा 0। एक स्टेप में सॉल्व करके बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपली आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ Q0 कॉमा 0, ठीक है। ये हम सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ कि जगह कम पड़ेगी हमारे पास सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपको NFE की टेबल से NFE की टेबल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास जब हम ये सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो W इज इक्वल टू 0 है, तो ये एक जैसे हो जाएगा एप्सिलॉन डॉट 0, एक्स और ए की फॉर्म में ब्रेक करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल कैप को आप ऐसे लिख सकते हो Q0 कॉमा एप्सिलॉन डॉट 0, ठीक है। यहाँ पे ये x कहलाएगा, ये a कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ Q0 कॉमा एप्सिलॉन कॉमा 0, ठीक है। और ये आप नल NFE में पढ़ चुके हो कि जब भी आप कभी डेल कैप ऑफ Q0 पे एप्सिलॉन का निकालते हो तो वो सिंपली हो जाता है आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे स्टेट लिखी होगी, ठीक है। तो ये पोर्शन जो हो जाएगा वो एक तरह से हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0, और वो हमने यहाँ निकाला था, क्या होता है नल क्लोजर ऑफ Q0 Q0 Q1 Q2, तो इसकी जगह पे आएगा Q0 Q1 Q2, ठीक है। तो इसकी जगह पे आएगा आपके पास Q0 Q1 Q2, तो ये आप चीजें पुट करोगे इसकी जगह पर, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास, अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल ऑफ, इसकी जगह पे आ जाएगा Q0 Q1 Q2, ठीक है, Q0 Q1 Q2 कॉमा 0, ठीक है। ये अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, ये देगा Q0 पर 0, मतलब अगर मैं पूरा स्टेप सॉल्व करूं तो ये देगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ Q0 पे 0 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q1 पे 0 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q2 पे 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0 पे 0 का आउटपुट देखिए क्या है NFE ट्रांजिशन टेबल से, ठीक है। तो वो Q0 पे 0 Q0 और Q1 पे 0 5 और Q2 पे 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q0 यूनियन 5, तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q0, दैट इज Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, ठीक है। ये निकल के आ जाएगा आपके पास आउटपुट। तो अगर मैं NFE की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करूं, ठीक है, अगर मैं NFE की ट्रांजिशन टेबल यहाँ बना दूं तो जो NFE की ट्रांजिशन टेबल बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, देखिएगा, यहाँ इनपुट सिंबल 0 आएगा, ये NFE की बना रहा हूँ मैं, ठीक है, NFE की ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूँ मैं, ठीक है। और स्टेट्स कौन से हैं Q0 Q1 और Q2, तो Q0 पे 0 रीड किया तो मशीन पहुंचे Q0 Q1 Q2 पे, मशीन पहुंचे Q0 Q1 Q2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q0 Q1 Q2, ठीक है। ऐसे 1 पे और 2 पे आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे आपको 1 पे निकालना पड़ेगा, ऐसे आपको 2 पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ स्टेप में अगली स्लाइड में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मैं सेकंड स्टेप सॉल्व करता हूँ, एक बार देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या था, Q0 पे 1, ठीक है। तो सेकंड स्टेप था डेल डैश निकालना है आपको Q0 पे 1 का, ठीक है। तो सिंपली हो जाएगी आपके पास डेल कैप ऑफ Q0 पे 1, ठीक है।
तो क्योंकि डब्ल्यू स्ट्रिंग यहाँ पे 1 है तो इसको आप एप्सिलॉन डॉट 1 करके लिख सकते हो। तो पहले तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर, वही तरीका रहेगा, नल क्लोजर ऑफ, ठीक है, डेल कैप ऑफ क्यू नॉट पे 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, एप्सिलॉन डॉट 1, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। तो या तो आप ए और बी करके कर लो, नहीं तो वैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ, ट्राई करके देखिए समझ में आ जाएगा आपके पास, बहुत सिंपल है, हम ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डेल कैप ऑफ क्यू नॉट पे एप्सिलॉन कॉमा 1, ठीक है। तो ये चीज हमने अभी यहाँ बताई थी कि ये चीज कैसे सॉल्व हो रही थी, वो हमने ये लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्यू नॉट Q1 Q2 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट नोट कर दे रहा हूँ आउटपुट, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ क्यू नॉट कॉमा Q1 कॉमा Q2 कॉमा 1, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये सिंपली क्या देगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पे 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q1 पे 1 यूनियन डेल टाइम्स ऑफ Q2 पे 1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्यू नॉट पे 1, यहाँ से देखिए क्यू नॉट पे 1 Q2 पे 1 और Q1 पे 1 और Q2 पे 1, तो आउटपुट ये निकल के आएंगे, ठीक है, 5Q1 Q5, ठीक है, 5Q1 5। तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ, ठीक है, इसकी जगह पे 5 यूनियन इसकी जगह पे Q1 यूनियन इसकी जगह पे Q2, तो सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ, सॉरी इसकी जगह पे 5, ठीक है, इसकी जगह पे 5, ठीक है। तो ये आउटपुट हो जाएगा नल क्लोजर ऑफ Q1, और नल क्लोजर ऑफ Q1 हमने निकाला था यहाँ पर ऊपर देखिए, नल क्लोजर ऑफ Q1 क्या देता है ये, ठीक है, Q1 Q2। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास Q1 Q2। मतलब अगर आप Q0 पे 1 रीड करोगे तो मशीन Q1 Q2 पे जाएगी, तो ट्रांजिशन टेबल में लिख लीजिए Q0 पे 1 रीड करोगे तो मशीन Q1 और Q2 पे जाएगी, ठीक है। ऐसे आप नल क्लोजर ऑफ Q निकालिएगा थर्ड स्टेप में। मैं पूरा तो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब आप ट्राई करके देखिएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, किसी को दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। जब आप ये निकालोगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास डेल डैश ऑफ Q0, 2, बिल्कुल सेम तरीके से वर्किंग होगी, कोई 2 को आप एप्सिलॉन डॉट 2 करके लिखिएगा। फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो मैं यहाँ वाले स्टेप से नोट कर रहा हूँ, ये वाले स्टेप से नोट कर दे रहा हूँ मैं। तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ 5, क्योंकि बाकी स्टेप आप ट्राई करके देखिएगा ना, अब देखिए अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा तो मेरा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इस बात को समझने वाली बात है। या तो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं तो 1 घंटे का वीडियो जाए मेरा पूरा, ठीक है, उतना फिर पेशेंटली बच्चा सुन भी नहीं पाता है, कभी कभी इशू हो जाता है। तो यहाँ पर आउटपुट निकल के आएगा Q2, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या जाएगा, बस Q2, मतलब Q0 पे 2 रीड करेंगे तो आउटपुट आएगा Q2, ठीक है। मैं एक स्टेप और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि अब हम फोर्थ स्टेप पे आएंगे तो Q1 पे 0 निकालना है, फोर्थ स्टेप पे हमें Q1 पे 0 निकालना है, ठीक है। तो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व होगा, एक और सॉल्व करके दिखा रहे हैं। फोर्थ स्टेप है डेल डैश ऑफ Q1 पर 0, अब Q1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल डैश ऑफ Q1 पे 0, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल कैप ऑफ Q1, इसको आप एप्सिलॉन डॉट 0 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ Q1 पे एप्सिलॉन, 0, ठीक है। तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा जैसे मैंने बताया था कि अगर आप नल क्लोजर ऑफ Q0 पे एप्सिलॉन निकालते हो तो यहाँ पे Q0 आता है, तो अगर Q0 की जगह पे आप Q1 रखोगे तो यहाँ पे Q1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा आपके पास। तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो आप कैलकुलेट करोगे तो वो निकलेगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ Q1, और नल क्लोजर ऑफ Q1 हम पहले भी देख चुके हैं स्लाइड में कि नल क्लोजर ऑफ Q1 ऊपर लिखा हुआ है Q1 Q2, ठीक है। तो इसकी जगह पे आएगा आपके पास Q1, Q2, ठीक है। तो इसकी जगह पे आप Q1 Q2 रखोगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ
Q1 कॉमा Q2, सॉरी एक चीज आ गई, नल क्लोजर ऑफ डेल टाइम्स ऑफ Q1 कॉमा Q2 कॉमा 0, ठीक है। ये आप पूरा सॉल्व करिएगा तो ये लास्ट में आपको देगा नल क्लोजर ऑफ फाई यूनियन फाई। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो फाई यूनियन फाई देगा, तो ये यूनियन है, ठीक है। तो आउटपुट निकल के आएगा फाई, ठीक है। तो Q1 पे 0 का आउटपुट फाई दे रहा है, तो Q1 पे 0 का आउटपुट क्या दे रहा है आपके पास फाई, ठीक है। ऐसी फिफ्थ स्टेप जो आप निकालोगे डेल डैश ऑफ Q1 पे 1। अब मैं पूरा स्टेप नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा आपके पास डेल डैश ऑफ Q1 कॉमा डेल के पास 1, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, मैं लास्ट के स्टेप नोट कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ तक आप पहुँच पाओ, Q1 कॉमा फाई इंटरनली आप सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास आउटपुट देगा नल क्लोजर ऑफ Q1, और Q1 का नल क्लोजर आपके पास देगा फाइनल आउटपुट Q1 कॉमा Q2, ठीक है। तो Q1 पे 1 का आउटपुट Q1 Q2 है, तो Q1 पे 1 का आउटपुट क्या है आपके पास Q1 Q2, ठीक है। फिर सिक्स स्टेप की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा डेल डैश। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली वर्किंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा डेल कैप ऑफ Q1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ फाई यूनियन Q2, ठीक है। तो आउटपुट निकल के आएगा Q2, मतलब मशीन कहाँ पहुंचेगी Q2 स्टेट पर, ठीक है। तो मशीन पहुंचेगी Q2 स्टेट पर। इसके बाद 3 स्टेप और बचे, कौन कौन से बचे। अब Q2 पे 0 1 2 का ट्रांजिशन, ठीक है। तो मैं उसके डायरेक्ट आउटपुट नोट कर रहा हूँ, डेल डैश Q2 पे आप 0 रीड करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल कैप ऑफ Q2 पे 0, ठीक है। तो Q2 पे 0 देगा आपके पास, जब आप निकालोगे तो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ, सॉल्व करिएगा, डेल टाइम्स ऑफ डेल कैप ऑफ Q2 कॉमा एप्सिलॉन। थोड़ा सा स्टेप में सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ फाई शुड इक्वल टू फाई, ठीक है। फिर 8th स्टेप डेल डैश ऑफ Q2 पे 1, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल डैश ऑफ Q2 पे 1, ठीक है। तो Q2 पे आप 1 निकालोगे तो ये सिंपली हो जाएगा आपके पास नल क्लोजर ऑफ फाई, तो ये देगा फाई, ठीक है। और लास्ट स्टेप जब आप सॉल्व करोगे डेल डैश ऑफ Q2 पे 2, तो ये आपको देगा फाइनली नल क्लोजर ऑफ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, Q2 which is equal to Q2, ठीक है। तो ट्रांजिशन टेबल देखते हैं Q2 के, तो Q2 पे 0 का आउटपुट क्या है फाई, Q2 पे 1 का आउटपुट क्या है फाई, और Q2 पे 2 का आउटपुट क्या है Q2 पे 2 का आउटपुट क्या है Q2, ठीक है। तो फाई Q2 फाई Q2, ये ट्रांजिशन टेबल बन गया। अब इससे आप ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन डायग्राम देखिए, Q0 से 0 का ट्रांजिशन Q0 Q1 Q2 तीनों स्टेट पे लेके जा रहा है, तो Q0 से 0 का ट्रांजिशन Q0 पर, ठीक है, Q1 पर और Q2 पर, तीनों पे लेके जा रहा है, ठीक है। Q0 से 1 का ट्रांजिशन Q1 और Q2 पे लेके जा रहा है, तो Q0 से 1 का ट्रांजिशन Q1 पे और Q2 पे लेके जा रहा है। Q0 से 2 का ट्रांजिशन खाली Q2 पे लेके जा रहा है, ठीक है। Q1 से 0 का ट्रांजिशन फाई है, मतलब Q1 से 0 का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। Q1 से 1 का ट्रांजिशन Q1 और Q2 पे लेके जा रहा है, तो Q1 से 1 का ट्रांजिशन Q1 और Q2 पे लेके जा रहा है। Q1 से 2 का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है, तो Q1 से 2 का ट्रांजिशन Q2 पे लेके जा रहा है। Q2 से 0 और 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं है, और 2 पे ट्रांजिशन यहाँ पे ये फाई है, ठीक है। तो फाइनली सॉरी फाई नहीं है, ये Q2 पे जा रहा है आउटपुट 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, तो ये आपके पास नल NFA का NFA बन गया,
ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कि जो NFA था उसका डायग्राम इधर क्रिएट किया गया है। NFA का डायग्राम आपके पास ये था, ठीक है, और नल NFA का डायग्राम ये था। इसको अगर एक स्लाइड में प्रॉपर्ली शो करूं, तो जैसे हमने बात करी कि ये नल NFA का डायग्राम था और उसके इक्विवेलेंट NFA का डायग्राम ये आपने बनाया था। तो दोनों को अगर मैं एक ही स्लाइड पर शो करूं, तो ये NFA का जो डायग्राम है इसको अगर मैं उसी स्लाइड पर शो करूं तो कुछ ऐसे बन के आएगा। और यहाँ मैं शो कर दे रहा हूँ, डायग्राम ये है, हम यहाँ बनाते हैं उसको। एक Q0 स्टेट, एक Q1 स्टेट और एक Q2 स्टेट। ठीक है, ये फाइनल स्टेट, ठीक है, ये फाइनल स्टेट थी। और यहाँ से 0,1 का ट्रांजिशन यहाँ जा रहा है, यहाँ से 1,2 का ट्रांजिशन जा रहा है। ठीक है, ये 0 का ट्रांजिशन, यहाँ 1 का ट्रांजिशन, यहाँ 2 का ट्रांजिशन। ठीक है, और यहाँ से ये 0, 1, 2 का ट्रांजिशन, ये NFA। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे दोनों फिगर में, तो आप नोट करेंगे जो नल NFA में स्टेट के नाम थे, जो नल NFA में स्टेट के नाम थे Q0, Q1, Q2, वही स्टेट के नाम आपने यहाँ रखे, कोई चेंज नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, स्टेट्स के नाम का भी चेंज नहीं होते। ट्रांजिशन टेबल में, क्योंकि नल NFA में आपको पता है कि जो NFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो आपको पता है, वो Q क्रॉस सिग्मा विल प्रोड्यूस 2 Q होता है, तो ऑटोमेटिकली पावर साइड से आउटपुट निकल के आएगा। इसलिए यहाँ पे आउटपुट में ये सारे आउटपुट आपके पास निकल के आए थे, जिसको आप देख रहे हैं Q0, Q1, Q2 आ रहा है, Q1, Q2 आ रहा है, Q0 से 2 पे ट्रांजिशन Q2 पे जा रहा है। तो उसी हिसाब से आपके पास ये फिगर निकल के आ रही है। वर्किंग सिंपल है, आप ट्राई करके देखिएगा, और कहीं कोई इशू आता है तो आप कमेंट में मुझे लिखिए और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम एक काम और करेंगे कि एक किसी टाइप का एक न्यूमेरिकल और कवर करेंगे, उसको पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि NFA नल NFA को NFA में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से आपको एक चीज और भी समझ में आ रही होगी, अगर थोड़ा सा ध्यान दें कि आप अगर नोटिस करो कि आपके पास अगर नल NFA है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो NFA में। ठीक है, और NFA को आप कन्वर्ट कर सकते हो DFA में। तो ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगा। जैसे आपने नल NFA से NFA बनाया, तो मैं कहूँ कि क्या आप NFA से DFA बना सकते हैं, तो आप इस NFA को DFA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो तीनों चीजें ही सेम को रिप्रेजेंट करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।